दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। बहुत कुछ बयानबाजी चल रही है। हालात ये हैं कि संजय राउत को हर रोज ही नया बयान जारी करना पड़ रहा है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हो जा रहे हैं। अब इस बीच राज ठाकरे के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में नया उबाल आ गया, नया बवाल हो गया, बहुत कुछ नया हो गया। उद्धव ठाकरे और संजय राउत बैकफुट में आ गए। हालांकि संजय राउत ने जवाब जरूर दिया, लेकिन फिर उसके बाद जो राज ठाकरे की तरफ से जवाब मिला, उसने तो संजय राउत को चारों खाने चित्त कर दिया। और इससे भी बड़ी बात, नए खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। तो बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये कितना बड़ा खुलासा हो सकता है। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। अब राज ठाकरे के बयान के बाद तो नया उबाल है, नया बवाल है, और इस पर भी संजय राउत ने भी जवाब दिया तो राज ठाकरे ने भी उस पर पलटवार किया है, नए खुलासे का ऐलान किया है। असल में सबसे पहले राज ठाकरे का ही बयान आया। राज ठाकरे ने कहा कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो पहले मुख्यमंत्री आवास से कभी बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ पर राज ठाकरे के निशाने पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे थे और कहा कि वो बीमारी के बहाने सीएम हाउस से बाहर ही नहीं आते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ऐसा डंडा चलाया कि सीधे ही पूरी तरह से बाहर आ गए और अब बाहर ही हैं। यही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन किया, जो कि राज ठाकरे कभी नहीं कर सकता। और इस दौरान राज ठाकरे मिमिक्री करते हुए भी नजर आए। अब इसके बाद जवाब में संजय राउत सामने आए। संजय राउत ने जवाब दिया कि राजनीति मिमिक्री नहीं है और यहाँ पर मिमिक्री से आपको आगे बढ़ना चाहिए। मिमिक्री से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। मिमिक्री ही देखनी है तो फिर हम जॉनी लीवर को देखेंगे। संजय राउत ने कहा कि शोर करना और काम करना बहुत अलग अलग बात है और इसीलिए अब राज ठाकरे तुम मैच्योर ज्यादा हो गए हो और इसीलिए अब आगे की तरफ देखो, महाराष्ट्र की तरफ देखो और मिमिक्री करना बंद करो। अब राज ठाकरे को संजय राउत से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और इसीलिए वो जवाब मिल गया जिसकी संजय राउत ने भी उम्मीद नहीं की थी। राज ठाकरे ने बहुत कुछ कह दिया, इतना बड़ा कुछ कह दिया जिससे बवाल हो गया। राज ठाकरे ने इस बार एक बार और पलटवार किया और साफ साफ कह दिया कि वो जानते हैं कि डील कैसे हुई, क्या डील हुई, कितने में हुई। जी हाँ, राज ठाकरे ने नाम नहीं लिया और ये भी नहीं कहा कि किस बात की डील हुई, लेकिन हाँ जरूर साफ साफ इशारा जरूर दे दिया, ये कहते हुए कि वो जानते हैं कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ी डील हुई है। उस डील का खुलासा करने का भी ऐलान कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि वो बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे, ऐलान करेंगे, बहुत जल्द बहुत कुछ बताएंगे कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में क्या हुआ, पिछले सालों में महाराष्ट्र में क्या हुआ, कैसे कुछ लोगों के गठबंधन बने और कैसे कुछ लोगों ने सरकारें बनाई, कैसे क्या बदला। अब इसके बाद तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसके बाद संजय राउत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। संजय राउत प्रेशर में आ गए, उनकी पार्टी शिवसेना प्रेशर में आ गई, या कहें कि बैकफुट में आ गई और अचानक हर तरफ चुप्पी हो गई, क्योंकि राज ठाकरे ने ऐसा कुछ बड़ा मार दिया कि जिससे हर तरफ चुप्पी साध गई। अब इंतजार किया जा रहा है कि राज ठाकरे कुछ नया बोलेंगे, इंतजार किया जा रहा है कि राज ठाकरे कुछ नया बताएंगे और कुछ नई बात लेकर यहाँ पर आएंगे, जिससे कि महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल हो सकता है, उबाल हो सकता है, बवाल मच सकता है। हाँ, फिलहाल के हिसाब से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल बना हुआ है और ये उबाल चल रहा है और संजय राउत को इसी को लेकर लगातार बयानबाजी करनी पड़ रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो ये पूरा किस्सा मुंबई के ठाणे में आयोजित एक योग रैली से शुरू हुआ, जहां मुंबई योग पीठ की तरफ से लाला रामदेव को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। इस रैली को आयोजित करने के दौरान रामदेव के जस्ट बगल वाली सीट पर अमृता फडणवीस बैठी थी, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी हैं। इसके अलावा रैली में श्रीकांत शिंदे और कई जाने माने लोग भी बैठे थे। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। अब आदत के मुताबिक मंच से लाला रामदेव गोबर करने लगे, बोलने लगे, तो लाला रामदेव अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके मुंह से ऐसा बहुत कुछ निकल गया जो कि महिलाओं का अपमान माना जा रहा है। दरअसल लाला रामदेव अपने भाषण में योग की तारीफ कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि योग करके अमृता फडणवीस ने खुद को अब भी जवान बना के रखा है। फिर लाला रामदेव ने उनका भाषण सुनने आई महिलाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगे की सीट पर बैठी महिलाएं साड़ी पहनी हुई हैं
और पीछे की तरफ वाली महिलाओं ने सूट पहन रखा है। सोचने वाली बात तो यहाँ पर यह भी है कि लाला रामदेव योग सिखा रहे थे या फिर महिलाओं को ताड़ रहे थे। खैर, अब यहाँ तक भी सब ठीक था। आगे सुनिए सो कॉल्ड बाबा ने क्या कहा। लाला रामदेव आगे बोले, महिलाएं कुछ भी पहने अच्छी लगती हैं, साड़ी में भी औरतें अच्छी लगती हैं, सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं। और इसके बाद जो लाला रामदेव ने कहा उसी पर थू थू हो रही है। सो कॉल्ड बाबा रामदेव ने अपने भाषण में आगे कहा, औरतें मेरी तरह कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। यानी कि बाबा रामदेव के कहने का मतलब था कि महिलाएं बिना कपड़ों के निर्वस्त्र भी अच्छी लगती हैं, नग्न भी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर बाबा के बयान पर कई तरह के सवाल उठते हैं कि उन्होंने आखिर कितनी महिलाओं को इस तरह देख रखा है। खैर, उनकी फैंटेसीज पर फिर कभी अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल इनके इस भद्दे बयान पर लौटते हैं। तो इसके बाद लाला रामदेव ने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि बच्चा भी तो बिना कपड़ों के दुनिया में आता है, नग्न आता है, और छोटे बच्चे तो 8-10 साल तक बिना कपड़ों के नग्न ही घूमते रहते हैं। अब हम तो ऐसे बच्चों को नहीं जानते दोस्तों जो 8-10 साल तक बिना कपड़ों के नग्न घूमते हों। आप बाबा की इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो आगे रामदेव ने बात संभालने की काफी कोशिश की, मगर वो गोबर तो कर चुके थे ये कहकर कि महिलाएं बिना कपड़ों के नग्न भी अच्छी लगती हैं। अब लाला के इस बयान के बाद तो हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर रामदेव के बयान वाला वीडियो सर्कुलेट हो गया और चारों तरफ से लाला रामदेव की थू थू होने लगी। हर तरफ से लाला रामदेव को इस भद्दी टिप्पणी के लिए कोसा जा रहा है, आलोचना की जा रही है और इसे पूरी तरह महिलाओं का अपमान और महिलाओं के कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी कहा जा रहा है। अब लाला रामदेव के इसी बयान को संजय राउत ने भी लपक लिया और राउत ने लाला रामदेव को घेर लिया। राउत ने लाला रामदेव को कहा कि वो देश की सभी महिलाओं से माफी मांगे, नहीं तो महिलाओं के अपमान के चलते हम एक्शन लेने को मजबूर होंगे। संजय राउत यही नहीं रुके और मौका मिला तो अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। इस मामले में संजय राउत ने रामदेव के बयान की तो निंदा की ही की, साथ ही साथ मंच पर मौजूद अमृता फडणवीस की भी क्लास लगा दी। राउत ने कहा, रामदेव से तो हम महिलाओं की इज्जत की उम्मीद कर भी नहीं सकते, मगर मंच पर साथ में बैठी अमृता फडणवीस जो कि खुद महिला हैं, उन्होंने बाबा रामदेव के बयान को वहीं पर क्यों नहीं रोकवाया। उन्होंने मंच पर महिलाओं का अपमान होते हुए देखा और विरोध करना तो दूर की बात, वो रामदेव के इस बयान पर हंसती हुई दिखी। राउत ने आगे कहा, अगर मैं अमृता फडणवीस की जगह होता तो रामदेव के कान के नीचे एक लगाता, मगर अमृता फडणवीस हंसती रहीं और रामदेव के इस अश्लील बयान को सपोर्ट करती रहीं। राउत बोले, वैसे तो अमृता महिलाओं की बड़ी हिमायती बनी फिरती हैं, महिला पक्षकार बनने का ढोंग करती हैं, और जब सरेआम महिलाओं के कपड़ों को लेकर भद्दी टिप्पणी की जा रही थी तो वहीं पर कुछ नहीं बोली बल्कि तालियां बजाती रहीं। राउत ने आगे कहा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हुई थी, अब यहाँ तो पूरे देश की महिलाओं की इज्जत उछाली गई है। उन्हें बिना कपड़ों के अच्छे दिखने की बात बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति ने कही है और वहाँ बैठे लोग हंसते रहे, तालियां बजाते रहे। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की